नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं असद अली। महिला आरक्षण को लेकर पटना के गांधी मैदान में आज एक बड़ा सियासी माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां करीब 10,000 महिलाएं तिरंगा और पोस्टर लेकर पहुंची। नारे गूंज रहे थे, नारी शक्ति की झूठी कहानी, कांग्रेस की आदत पुरानी और राजद कांग्रेस का हुआ मेल, महिलाएं निकालेंगी अब इनका तेल। कुछ महिलाएं अपने हाथों में जंजीर बांधकर विरोध जताती दिखी, मानो ये संदेश देना चाहती हैं कि महिलाओं के अधिकारों को अब और बात कर नहीं रखा जा सकता। इसी बीच मंच पर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही भाषण शुरू हुआ, भीषण गर्मी के कारण कुछ महिलाएं पंडाल छोड़कर बाहर छाव की ओर जाने लगी और देखते ही देखते ये सिलसिला बढ़ता गया। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में सीधा विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की हर महिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि विपक्ष केवल अपने परिवार को सत्ता में पहुंचाने की राजनीति करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी और अपनी पत्नी को आगे लाना चाहते हैं और इनके स्टालिन भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू हो जाता तो बिहार से करीब 122 महिलाएं विधायक बनकर आती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत और नगर निकायों में 50% आरक्षण देकर पहले ही महिलाओं को मजबूत किया गया है और आज बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव जीतकर नेतृत्व कर रही हैं। सभा के दौरान कई प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। करीब 1000 बसों से महिलाएं पटना पहुंची। जेपी सेतु पर लंबा जाम लग गया और गांधी मैदान के आसपास के रास्तों को बंद करना पड़ा। तेज गर्मी के कारण महिलाएं पंडाल से निकलकर मैदान में पेड़ों की छांव में बैठती नजर आई। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने देना विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। संजय सरावगी ने कहा कि जिन्होंने इस बिल को गिराया, आने वाले समय में महिलाएं उनसे जवाब मांगेगी। वहीं दूसरी तरफ गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग महिलाओं की सुरक्षा के मामले में चुप रहते हैं, वे अब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार को और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधा सीधा राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है। जहां एक तरफ सरकार ऐसे महिलाओं को सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कह रहा है। महिला आरक्षण बिल, जिसमें संसद और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात है, उसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह बिल महिलाओं को तुरंत लाभ देने के बजाय एक राजनीतिक रणनीति ज्यादा लगता है। राहुल गांधी ने इस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह असली महिला शक्तिकरण नहीं, बल्कि चुनावी सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश है। उनका आरोप था कि सरकार महिलाओं के नाम पर संविधान के साथ खेल कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो इसे तुरंत लागू करे। विपक्ष पूरा समर्थन देने को तैयार है। कनिमोझी डीएमके ने इस बिल को भेड़ की खाल में भेड़िया बताया। उनका कहना था कि ये ऊपर से महिलाओं के हित में दिखता है, लेकिन अंदर से राजनीतिक फायदे छिपे हुए हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह रहा कि सरकार इन बिल को जानबूझकर जनगणना और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब तक नई जनगणना और सीटों का पुनर्निर्धारण
नहीं हो जाता है और नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं हो पाएगा। विपक्ष के अनुसार इससे महिलाओं को वास्तविक लाभ मिलने में कई साल लग सकते हैं, इसीलिए यह सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दों को जानबूझकर और चुनाव से पहले उठाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप था कि पिछले कई वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन चुनाव के करीब आते ही इसे बड़े फैसले के रूप में पेश किया जा रहा है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है और महिलाओं के नाम पर एक असंवैधानिक तरीका अपनाया गया है। उनके अनुसार अगर सरकार गंभीर होती तो बिना किसी शर्त के इसे तुरंत लागू किया जा सकता था। विपक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि 33% आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे बिना देरी और बिना अतिरिक्त शर्तों के लागू किया जाना चाहिए। इसी विरोध और विवाद की वजह से यह बिल पास नहीं हो सका। सरकार के पास जरूरी 2/3 बहुमत नहीं था और परिसीमन से जुड़े प्रावधानों पर तीखी असहमति रही, जिसके कारण यह प्रस्ताव गिर गया। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर एक ऐसा बिल पेश किया जो तुरंत लागू नहीं हो सकता और इसे चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि यह महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो सरकार के द्वारा ये जो बिल लाया गया है, जो अब गिर चुका है लोकसभा में, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।